तो एक डॉक्टर आकर बैठे और उन्होंने हमसे एक क्वेश्चन किया। उन्होंने पूछा कि ठाकुर शास्त्र भी कहते हैं, संत जन भी कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर हम थोड़ी ना पाप कर्म करते हैं, फिर हमें क्यों दंड मिलता है? आप भी यही मानते हैं? आपका प्रश्न भी है या उनका ही था खाली? है ये प्रश्न? तो एक एग्जाम्पल देकर, उनको दृष्टांत देकर समझाया। मान लो या भी यहां सूर्य अस्त होने वाले हैं, अस्त हो जाए और एकदम लाइट भी चली जाए, लाइट ऑफ हो जाए, अंधकार हो जाए बिल्कुल। नेत्र तो हमारे वही है ना, तो प्रकाश के बिना क्या हमारे नेत्र एक अक्षर भी पढ़ पाएंगे? बोलो। ठीक इसी तरह ये बात 100% सच है कि भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। पर भगवान ने सूर्य देव अब उदित हो जाए या लाइट आ जाए, अब उस सूर्य के प्रकाश में आप जैसे भक्तजन सत्संग कर रहे हैं, एट द सेम टाइम कोई मर्डर कर रहा है किसी का, कोई जुआ खेल रहा है, कोई शराब पी रहा, तो बोलो इसका दोष, इसका जो पाप है वो सूर्य देव को लगेगा या जीव को लगेगा? करने वाले को लगेगा। बोलो बोलो। हमारे पाप और पुण्य के भागीदार सूर्य देवता होंगे या हम स्वयं होंगे? तो कहा जाएगा सूर्य देवता क्यों होंगे? क्योंकि वो तो निर्लेप हैं, उनका काम केवल हमें प्रकाश देने का है। अब उस प्रकाश में हम गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें, रामायण पढ़ें, वो हमारा शुभ कर्म है, या गंदी नॉवेल्स पढ़ें, वो हमारा अशुभ कर्म है। ठीक इसी तरह ये बात 100% सच है कि हमारे ठाकुर जी की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, पर भगवान ने हम सबको ये बुद्धि रूपी सूर्य दिया है। इस बुद्धि रूपी सूर्य को पाकर हम अच्छा करें या बुरा करें, हमारे पाप और पुण्य के भागीदार जीव स्वयं होगा, ना कि ठाकुर जी होंगे। समझ आ गई? हाँ, एक बात है कि हम पाप करते हैं, हम तो ठाकुर जी को ही सब लगना चाहिए। जब अच्छा करते हैं फिर तो मैंने किया, छाती चौड़ी हो जाती है। और कोई काम बिगड़ गया तो ठाकुर जी के सिर पे डंडा। भगवान की इच्छा ही ऐसी थी। या तो अच्छे कर्म भी समर्पित कर दो, फिर कोई काम बिगड़ भी जाएगा तो भगवान आपको दंड नहीं देंगे, बल्कि वो भी माफ करके अपने हृदय से लगा लेंगे। शुभ अशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनई, 9वें अध्याय का ये श्लोक है। जो शुभ कर्मों का फल नहीं चाहता, उससे गलत भी काम हो जाएगा तो भगवान उसको माफ कर देंगे, क्योंकि वो तो भगवान का ही बन गया है। शिष्य से हम शादी माम तो हम प्रपन्नम, जिसने अपने आप को समर्पित ही कर दिया, फिर उससे कोई बिगड़ भी गया काम तो भगवान दंड थोड़ी ना देंगे। तो खैर वो डॉक्टर बड़े सेटिस्फाइड हुए। आज हमारी समझ में आया कि कैसे हम कर्मों से बंध गए और कैसे फिर छूट सकते हैं। अपने कर्म को योग बनाएं।